जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के वो प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो पहले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर दूसरा, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। प्रश्न नंबर तीसरा, कालाजार के उपचार की खोज किसने की थी? तो ये हरगोविंद खुराना ने। कालाजार के उपचार की खोज किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना ने की थी। प्रश्न नंबर चौथा, हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। प्रश्न नंबर पांचवा, फूलों के अध्ययन को कहते हैं? तो ये एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। प्रश्न नंबर छठा, केचुए में उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? तो ये नेफ्रिडिया के माध्यम से। केचुए में उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? तो नेफ्रिडिया के माध्यम से होता है। प्रश्न नंबर सातवां, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों का शरीर कितने भागों में बटा होता है? तो ये 3 भागों में। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों का शरीर कितने भागों में बटा होता है? तो ये 3 भागों में बटा होता है। प्रश्न नंबर आठवां, विश्व का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो ये आर्थ्रोपोडा। विश्व का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो आर्थ्रोपोडा संघ है। प्रश्न नंबर 9वां, मादा मकड़ी को क्या कहा जाता है? तो ये ब्लैक विडो। मादा मकड़ी को क्या कहा जाता है? ब्लैक विडो कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10वां, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये 13 कक्ष। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 13 कक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, इबोला वायरस की खोज किसने की थी? तो ये पीटर पाइनट। इबोला वायरस की खोज किसने की थी? पीटर पायट ने। किसने की थी? पीटर पायट ने इबोला वायरस की खोज की थी। प्रश्न नंबर 12वां, मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की थी? तो ये चार्ल्स लॉरेन ने। मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की थी? चार्ल्स लॉरेन ने। प्रश्न नंबर 13वां, केचुआ का उत्पादन क्या कहलाता है? तो ये वर्मी कल्चर। केचुए का उत्पादन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। प्रश्न नंबर 14, फफूंद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये माइकोलॉजी। फफूंद का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। प्रश्न नंबर 15, कॉकरोच श्वसन किसके माध्यम से करता है? तो ये ट्रेकिया के माध्यम से। कॉकरोच श्वसन किसके माध्यम से करता है? ट्रेकिया के माध्यम से करता है। प्रश्न नंबर 16, किसका प्रयोग सुरंगों को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये मधुमक्खी का। किसका प्रयोग सुरंगों को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मधुमक्खी का। प्रश्न नंबर 7वां, कीटों में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो ये फेरोमोन्स। कीटों में कौन सा रसायन पाया जाता है? फेरामोन्स। कौन सा रसायन? फेरामोन्स। प्रश्न नंबर 18, रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त किया जाता है? तो ये प्यूपा अवस्था से। रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त किया जाता है? तो प्यूपा अवस्था से। प्रश्न नंबर 19, अरस्तु का लालटेन किसे कहते हैं? तो ये समुद्री अर्चिन को। अरस्तु का लालटेन किसे कहते हैं? समुद्री अर्चिन को कहते हैं। प्रश्न नंबर 20वां, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये 3 कक्ष। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 कक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर 21, मेंढक के छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है? तो ये टेडपोल। मेंढक के छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है? टेडपोल कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 22, कौन सा सांप अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाता है? तो ये किंग कोबरा। कौन सा सांप अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाता है? तो ये किंग कोबरा बनाता है। प्रश्न नंबर 23, दुनिया का सबसे विषैला सांप कौन सा है? तो ये रीटल सांप है। दुनिया का सबसे विषैला सांप कौन सा है? रीटल सांप। प्रश्न नंबर 24, दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है? तो ये हिलोडर्मा। दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है? हिलोडर्मा। प्रश्न नंबर 25, दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो ये अबाबिल। दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? अबाबिल। प्रश्न नंबर 26, कंगारू अपने बच्चे को जिस थैलीनुमा संरचना में रखता है उसे क्या कहते हैं? तो ये मुर्सुपियन थैली। कंगारू अपने बच्चे को जिस थैलीनुमा संरचना में रखता है उसे क्या कहते हैं? मुर्सुपियन थैली। प्रश्न नंबर 27, स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? तो ये रेने टी एच लेनेक ने। स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? रेने टी एच लेनेक ने। प्रश्न नंबर 28, फफूंद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये माइकोलॉजी। फफूंद का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। प्रश्न नंबर 29, जीवन की सबसे छोटी आधारभूत इकाई कौन सी है? तो ये कोशिका। जीवन की सबसे छोटी आधारभूत इकाई कौन सी है? तो कोशिका है। प्रश्न नंबर 30, कोशिका की खोज 1965 में किसने की थी? तो ये रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और काय में की थी? एक कॉर्क में, लकड़ी के टुकड़े में, मतलब जो कॉर्क की स्लाइड आती है लकड़ी के टुकड़े की, उसमें कोशिका की खोज की थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।